एवरीवन, आज हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था एशियन हिस्ट्री का। हम यहां पे रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं एशियन हिस्ट्री का, क्योंकि अगर हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो क्या होगा कि टॉपिक वाइज जब चलेंगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने से जो आप सॉल्व कर पाएंगे तब समझ लीजिए आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एशियन हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीडियल हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, मेरा सेकंड वीडियो है। आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे शेयर करेंगे, अगर चैनल ग्रो करेगा तो मैं पूरी हिस्ट्री ही पढ़ा दूंगा एकदम बेस्ट तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा संबंध था, ये बात सत्य एकदम। कारण आर, हड़प्पा सामग्री, हड़प्पी सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस और निप्पुर आदि से प्राप्त हुई है। बिल्कुल, किस और निप्पुर, ये मेसोपोटामिया में है, लेकिन ये दोनों व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा संबंध है, तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहा है। इधर किस और निप्पुर ये सब कहाँ है? मेसोपोटामिया में। कथन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक के रुमनदेही स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है? हमें इसमें गलत कथन छांटने हैं। यह लुम्बिनी में स्थित, क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह लुम्बिनी में स्थित जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, यह सही है। अशोक के द्वारा बुद्ध कोणार्क गमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संयोजित है, गलत है। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया, ऑप्शन थर्ड सही है। उसने वहाँ के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया, ये भी सही है। देखिए, ऑप्शन सेकंड गलत क्यों है? लिखा है अशोक के द्वारा बुद्ध कोणार्क गमन के श्रद्धा सुमन अर्पित करने की इसमें स्मृति इसमें संयोजित है, गलत है, क्योंकि ये निगलीवा या निगाली सागर स्तंभ लेख में ये आपको मिलेगा, इसलिए कथन गलत है। बाकी दो सही, बाकी जितने हैं 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड है। तीसरी बौद्ध संगीति के नियुक्त धर्म प्रचारक हैं और उनके क्षेत्र हैं। आप तो जानते होंगे कि जैसे महेंद्र संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था, ऐसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूजी नेट पे पूछा गया था। ये मंजंतिक, इनको कहाँ भेजा था? कश्मीर में। महारक्षित को कहाँ भेजा था? महारक्षित को भेजा था यौन देश में। और महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र। और सोड़ उत्तर स्वरभूमि। मतलब ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ और सी का सेकंड और डी का थर्ड, ऑप्शन सेकंड। राजवंश संस्थापक उत्तरगुप्त किस गुप्त होंगे संस्थापक? मौखरी के अस्पति होंगे, पुष्पभूति के नरवर्धन होंगे, वर्मन का पुष्पवर्मन होंगे। मतलब इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन थर्ड इज द राइट। मतलब उत्तरगुप्त के संस्थापक कौन थे? किस गुप्त थे? मौखरी के अस्पति थे, पुष्पभूति के नरवर्धन थे, वर्मन के पुष्पवर्मन संस्थापक थे। क्वेश्चन 5, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा प्रथम, जिसे विचित्र चित्त भी कहा जाता था, एक अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था, कथन गलत है। किसी समय वह जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु उसको छोड़कर वह शैव धर्म में चला गया, एकदम सही है। देखिए, विचित्र उसकी उपाधि थी, विचित्र मतविलास गुणधर उसकी उपाधि थी। अस्थिर या अस्थिर के संबोधित नहीं करता, इसलिए कथन नहीं गलत है। बाकी मतलब क्या हो जाएगा? ये सही यार, गलत है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 6, बीरभानपुर, इधर एक तरफ दिया मध्य पाषाणकालीन स्थल है और इधर स्थान दिया है। बीरभानपुर कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। लोटेश्वर आपको मिल जाएगा गुजरात में। फिर पैसरा बिहार में है। सरायनहरा उत्तर प्रदेश, सरायनहरा उत्तर प्रदेश आप जानते हैं प्रतापगढ़ में स्थित है। माने ऑप्शन ए का चौथा और बी का सेकंड, ए का फोर्थ, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट, ऑप्शन 4 इज द राइट, यहाँ पे हो जाएगा। फिर भारतीय, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? आप बता देंगे। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ये नवपाषाणकालीन स्थल, ये बात ध्यान रखना आप। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। श्री विजय राज्य के बारे में निम्नलिखित में
से कौन सा कथन सही है? अब देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए। बिल्कुल ये बात सत्य है, क्योंकि शैलेंद्र बंदी शासक जो थे उनको 5 गांव दान में दिया था देवपाल ने। चोल वंश के राज प्रथम के श्री विजय राज के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। सही है। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, परंतु बाद में शत्रुता हो गई। बिल्कुल ये भी सही है। ये सब हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम। जब सब्सक्राइबर थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो हम पूरी हिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा कंटेंट पूरी यूट्यूब पे आप नहीं पाएंगे। फिर लिखा है मार विजय तुंगवर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था। ये भी सत्य है। मतलब चारों कथन सही है। 1 2 3 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 9। दंडिन ने क्या लिखा है? लेखक है और पुस्तक का शीर्षक है। इसको मैच कराना होगा आपको। मैच कराइए। दंडिन का 10 कुमार चरितम। भास ने क्या लिखा है? प्रतिमा नाटक लिखा था इन्होंने। हेमाद्रि का चतुर्वर्ग चिंतामणि इन्होंने लिखा है। और भभूति ने उत्तर रामचरित लिखा है। मतलब ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड ऑप्शन एक ही में है, थर्ड इज द राइट आंसर। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्के को जारी किया जाना गलत है। गंधार कला का फलना फूलना एकदम सत्य है। अमर सिंह का चर्चा, अमर सिंह तो गुप्त काल में थे। गुप्त काल में समुद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल थे। इन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की है। बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार कथन गलत है। गंधार कला का फलना फूलना कुषाण काल में ही हुआ था, जो कि आप जानते हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे जैसे ग्रो होगा हम पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल में डिस्कस होगी यहाँ पे। हिस्ट्री से जो यूजीसी नेट में जो JRF में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन का भी मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। और पूरी इतिहास को मैं पढ़ा दूँगा। एशियन हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी को भी इस पर आपको पढ़ाऊँगा। उसका भी क्वेश्चन लेके आएंगे हिस्टोरियोग्राफी का। आज के लिए इतना ही।